स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम आपको, आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे 2 थ्योरम लिखा है। फर्स्ट चैप्टर के ये लास्ट थ्योरम है और क्वेश्चन की तरफ देखें तो यही लास्ट क्वेश्चन भी रहेंगे इनके बेसिस पे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहते हैं। देखिए, ये थ्योरम कहता है कि इफ़ ए इज रेशनल, इफ़ ए इज रेशनल एंड अंडर रूट बी इज इरेशनल देन a प्लस रूट बी इज इरेशनल। कह रहा है कि a कोई रेशनल नंबर हो और अंडर रूट b कोई इरेशनल हो। तो जब a प्लस रूट बी, ठीक है, जब रेशनल और इरेशनल को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इसी बात को प्रूफ करना है कि अगर a रेशनल है और अंडर रूट b इरेशनल है तो प्रूफ करो कि a प्लस रूट बी क्या है? इरेशनल है। जैसे आप a इजकल टू 2 ले लो और b इजकल टू रूट 3 ले लो। यह रेशनल है, आप जानते ही हो। और ये क्या है? इरेशनल है। प्रूफ भी कर चुके हो कि अगर कोई प्राइम नंबर है और अगर अंडर रूट p है तो हमेशा इरेशनल होता है। हो गया। अब देखो, तो a प्लस रूट बी, सॉरी b इजकल टू 3 ले लो। b इजकल टू 3 लोगे तो अंडर रूट b जो होगा वो क्या होगा? अंडर रूट 3 क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, तो अब a प्लस रूट बी 2 प्लस रूट 3 क्या? इसी को प्रूव करना है कि इरेशनल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए, तो हम जनरल केस में अगर a प्लस रूट बी जनरल केस के लिए बता दे रहे हैं, a कुछ भी आप ले लो, b कुछ भी ले लो आप। ठीक है, मतलब a कुछ भी ले लो, अंडर रूट b कुछ भी ले लो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि a रेशनल होना चाहिए और अंडर रूट b इरेशनल होना चाहिए। ऐसे टाइप के सभी क्वेश्चन कैसे लगेंगे हम जनरल में पहले बता देते हैं, एक उस पर एक क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी लोग उसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ कैसे है, कैसे प्रूफ करेंगे कि a प्लस रूट बी इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए, लेट a बी रेशनल जो दिया है उसको पहले मान लेते हैं। लेट a बी रेशनल एंड अंडर रूट b भी इरेशनल। ठीक है, इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि यदि यह संभव है कि a प्लस रूट बी रेशनल है, ये मान लेते हैं। अगर संभव है तो हमें तो प्रूफ करना है कि a प्लस रूट बी क्या है? इरेशनल है। तो हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है ये हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि यदि संभव है, इफ पॉसिबल, a प्लस रूट बी रेशनल, a प्लस रूट बी को हम रेशनल मान लेंगे। देन a प्लस रूट बी इज रेशनल एंड a इज रेशनल। तो मतलब क्या हुआ कि a प्लस रूट बी क्या हो गया? रेशनल हो गया। और a तो मान के ही चले हैं कि a रेशनल है, तो a प्लस रूट बी रेशनल है और a भी रेशनल है। अब a प्लस रूट बी में से a को घटाएंगे तो रेशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर हो उनका डिफरेंस निकालोगे तब भी रेशनल नंबर ही आएगा। डिफरेंस ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, तो a प्लस रूट बी क्या है? रेशनल है, और a भी क्या है? रेशनल है। ठीक है, तो a क्या होगा? हमेशा रेशनल होगा, क्योंकि a रेशनल है, रेशनल का डिफरेंस हमेशा रेशनल होता है। ठीक है, अब a प्लस रूट बी में से a आप घटाओगे, a प्लस रूट बी में से अब a घटाओगे तो क्या बचेगा? रूट बी बचेगा। तो अभी हम बताए हैं कि a प्लस रूट बी a क्या है? रेशनल है। तो जब a प्लस रूट बी माइनस a इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट बी आएगा। इसका मतलब अंडर रूट बी क्या है? रेशनल है। ठीक है, अब क्या हुआ? आपको मिल गया कि अंडर रूट बी क्या है? रेशनल है। लेकिन आप क्या क्वेश्चन में क्या आप मान के चलो कि a क्या है? रेशनल है, और अंडर रूट बी क्या है? इरेशनल है। तो जो आप फैक्ट मान के चले थे कि अंडर रूट बी क्या है? इरेशनल है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे तो अंडर रूट बी रेशनल आ गया। तो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट बी इज इरेशनल। मतलब जो आप फैक्ट मान के चले थे कि अंडर रूट बी इरेशनल है, इस फैक्ट क्या हो गया? कंट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि आप लगा के चले हो तो अंडर रूट बी क्या है? रेशनल आया है। ठीक है, अब ये बात आती है कि यह क्यों आया है।
तो लिखा है दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट ए प्लस रूट बी इज रेशनल। मतलब कि यह जो भी आया है यह कंट्राडिक्ट क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि हमने यह मान के चला था कि ए प्लस रूट बी क्या है, रेशनल है। ये हमने गलत मान के चला था, इसलिए उस फैक्ट से कि अंडर रूट बी क्या था, इरेशनल था, इस फैक्ट से कंट्राडिक्ट कर गया है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ए प्लस रूट बी इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आपको दिखाना है, लिखेंगे नहीं लेकिन आप इसी तरह पूरे लिख लेंगे, बस हम क्वेश्चन करा देते हैं। 2 प्लस रूट 3 क्या है, हमको ये दिखाना है कि ये क्या है, इरेशनल है। इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो आप, तो अब हम पहला काम यही होता है कि यदि पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, मान लेंगे कि 2 प्लस रूट 3 जो है वो क्या है, 2 प्लस 3 को मान लेंगे कि यह रेशनल है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। अगर यह रेशनल है तो अब देखो 2 प्लस रूट 3 ये क्या है, रेशनल है, और 2 भी रेशनल है। ठीक है, तो आप अब जब ए रेशनल है और ए भी रेशनल है तो ये क्या होगी, टोटल वैल्यू रेशनल में से आप जब रेशनल घटाओगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, ए भी रेशनल है और ए भी रेशनल है, इनका डिफरेंस करोगे तो रेशनल आएगा। तो इनका डिफरेंस आ क्या रहा है, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 क्या हो गया, यह रेशनल हो गया। ठीक है, अब अंडर रूट 3 रेशनल हो गया, और अंडर रूट 3 होता क्या है, अंडर रूट 3 इरेशनल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम फैक्ट जानते हैं कि अंडर रूट 3 ये क्या होगा, अंडर रूट में अगर कोई प्राइम है तो ये हमेशा इरेशनल होता है। ये जो फैक्ट हम जानते हैं इससे क्या हो गया, कंट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ पे अंडर रूट 3 रेशनल आ गया है, लेकिन ये क्या होगा, ये कंट्राडिक्ट कर गया इस फैक्ट से कि अंडर रूट 3 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, अब दिस कंट्राडिक्शन, जो ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है, क्यों हुआ है, दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बाई एज्यूमिंग दैट, हमने क्या एज्यूम किया था कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, 2 प्लस रूट 3 रेशनल है। ठीक है, यह जो भी हमें कंट्राडिक्शन मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि हम गलत एज्यूम करके चले थे, 2 प्लस रूट 3 को रेशनल, 2 प्लस रूट 3 को रेशनल एज्यूम करके चले थे, इसलिए क्या हमें यह कंट्राडिक्शन मिला है। तो इसका मतलब क्या है, सही बात क्या है कि 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, जो चीज़ ऊपर है उसी तरीके से हम क्वेश्चन को भी लगाए हैं। अब हमें लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज की कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट कीजिए, हम उसको ज़रूर कराएंगे। ठीक है, कोई एक्सरसाइज में पूरी प्रॉब्लम है, चाहे NCERT हो, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे RD शर्मा हो, किसी में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे थ्योरम पे। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ। अब ये देखिए दूसरा थ्योरम कहता क्या है। ठीक है, पहले से लिख देने से हमारा भी टाइम बच जाता है और आप लोग का भी टाइम बच जाता है। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ए इज नॉन जीरो,
ए क्या है, नॉन जीरो है। अभी बताऊंगा कि क्यों नॉन जीरो लिया, ये भी बात बताऊंगा। इफ ए इज नॉन जीरो, ए कोई नॉन जीरो नंबर है, मतलब जीरो के अलावा कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड अंडर रूट बी इज इरेशनल, और अंडर रूट बी क्या है, इरेशनल है, ठीक है। देन शो दैट ए रूट बी इज इरेशनल, तो हमें शो करना है कि ए रूट बी जो होगा वो इरेशनल होगा, ठीक है। जैसे देखिए, अब मान लो कि ए इजकल टू 2 ले लो, जो कि क्या है, नॉन जीरो है, जो कि क्या है, ए जो हम लिए हैं वो क्या है, नॉन जीरो है कि नहीं है, ठीक है। ए इजकल टू हमने 2 ले लिया, और बी इजकल टू हम क्या ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। तो अंडर रूट बी जो हो जाएगा वो अंडर रूट 3 हो जाएगा, वह क्या होगा, इरेशनल हो गया। और ए इजकल टू 2, ए क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो मतलब जो बात कहा है कि यह होना चाहिए, तो ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रेशनल होना चाहिए। तो हमने ए इजकल टू 2 ले लिया, जो कि नॉन जीरो रेशनल है, ठीक है। अब कहा है कि अंडर रूट बी इरेशनल होना चाहिए, अंडर रूट बी हमने इरेशनल ले लिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ए रूट बी जो होगा, ए रूट बी जो होगा, ये प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a इजकल टू 2 अंडर रूट बी ए 3, 2 रूट 3 क्या प्रूफ करना है कि यह इरेशनल होगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा। यह बात इनडायरेक्टली हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए, अभी इसी क्वेश्चन को 2 रूट 3 को जब इसको हम जनरल में करा देंगे, तो अभी इसको हम करा देंगे कि 2 रूट 3 को कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हाँ एक बात आई कि क्यों ए को नॉन जीरो लिया है। अब सोच लो आप कि अगर ए को आप जीरो ले लेते और यहाँ पे कुछ भी इरेशनल ले लो आप, तो टोटल जीरो हो गया, कुछ बचा ही नहीं प्रूफ करने को, टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगी, हमेशा रेशनल होगा, ठीक है। इसलिए कहा है कि ए क्या है, नॉन जीरो रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, देखिए लेट ए बी ए नॉन जीरो, जो बात दी है उसको हम मान लेते हैं। लेट ए बी ए नॉन जीरो रेशनल एंड लेट अंडर रूट बी बी इरेशनल, ठीक है। जो बात दी गई थी कि ए क्या है, नॉन जीरो रेशनल है और अंडर रूट बी इरेशनल है, इसको हमने मान लिया। देन वी हैव टू शो दैट ए रूट बी इज इरेशनल, और हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए रूट बी होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब मानते हैं, इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मान लेते हैं कि लेट ए रूट बी बी रेशनल, ठीक है। यही हमेशा हम कर रहे हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के लिए, जो बात प्रूफ करनी है। ये देखिए, ये हमेशा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन तभी लगता है जब उसके 2 ही रिजल्ट हों, ठीक है, उसके 2 रिजल्ट हों, जैसे सही हो या गलत हो, या रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, बकिया उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाते हैं। जैसे मैं आपको पंछी और पशु का पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था, तो हमने वहाँ पे माना था कि यहाँ पे 2 ही रिजल्ट हैं, या तो पक्षी होगा या तो पशु होगा, ठीक है। अब वहाँ पे ए नहीं, कीड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, वहाँ पे हमने क्या लेके चला था कि 2 ही पॉसिबिलिटी है रिजल्ट के, ठीक है। वहीं पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगता भी है, ये नहीं होगा तो पक्का ए होगा, ये बात है होती है, वहीं पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाते हैं, ठीक है। देखिए, तो यदि पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट ए रूट बी बी रेशनल, ठीक है। अगर संभव है भैया तो मान लेते हैं कि ए रूट बी क्या है, रेशनल है, ठीक है। अगर ए रूट बी रेशनल है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ कि पी और क्यू क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। पी और क्यू क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, और हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब जो पी बाई क्यू लिखा गया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है, पी और क्यू का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बात समझ में आया, इस प्रकार से लिखा गया है, समझ में आ गई आपको। अब देखिए, ए रूट बी इक्वल टू पी बाई क्यू, जो कि नॉन जीरो इंटीजर है, पहली बात, और इनके कोई भी 1 के अलावा कोई भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक बात हो गई। तो अब ए रूट बी इक्वल टू पी बाई क्यू, तो अब अंडर रूट बी इक्वल टू ए इधर भेज देंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पी अपान ए क्यू हो जाएगा। आप देख लीजिए क्या है,
ए रूट बी इजकल टू आप क्या लिखे हो, पी बाई क्यू लिखे हो, तो अंडर रूट बी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी अपान ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी क्या है, इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, इसका मतलब क्या है कि पी क्या हो गया, रेशनल हो गया। और देखो ए भी आप, ए क्या है, रेशनल है, आप माने हो, ए नॉन जीरो है, रेशनल है, और क्यू क्या है, वो भी, क्यू भी आप नॉन जीरो इंटीजर माने हो, इसका मतलब क्यू भी रेशनल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यू भी रेशनल होगा। क्यों रेशनल होगा, क्योंकि ए क्या है, रेशनल है, और क्यू क्या है, इंटीजर है, तो भी रेशनल है, और दो रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होता है। इसका मतलब पी भी रेशनल है, ए क्यू भी रेशनल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी अपान ए क्यू, अगर दो रेशनल का डिवीजन करोगे, क्वोशेंट निकालोगे, तो वो भी हमेशा क्या होगा भाई, कहने का मतलब कि टू रेशनल है और थ्री भी रेशनल है, तो 2 डिवाइड 3 करोगे तो क्या होगा, रेशनल होगा। तो हमेशा दो का क्वोशेंट निकालो, दो को डिवाइड करो, दो रेशनल को, तो हमेशा रेशनल ही आएगा। ठीक है, अब देखो तो P बाई ए क्यू जो हो गया वो रेशनल हो गया। ठीक है, जहां की ए क्यू जीरो के बराबर नहीं है, ये बात भी लिख लीजिएगा। क्यों नहीं है आप देख लीजिए, ए को भी आप नॉन जीरो माने थे, नॉन जीरो था, और क्यू भी जो है वो नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब वो भी जीरो नहीं हो सकता है। तो जब ए भी नॉन जीरो है, क्यू भी नॉन जीरो, तो ए क्यू भी क्या होगा, नॉन जीरो ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब P बाई ए क्यू जो है ये क्या हो गया, P बाई ए क्यू रेशनल हो गया। ठीक है, P बाई ए क्यू क्या हो गया, रेशनल हो गया। और P बाई ए क्यू ये किसके बराबर है, देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में अंडर रूट बी के बराबर है। अब भैया यह क्या है, यह रेशनल है। अगर यह रेशनल है और यह बराबर है अंडर रूट बी, इसके बराबर है, इसका मतलब अंडर रूट बी भी क्या होगा, रेशनल होगा। जब अंडर रूट बी इसके बराबर है और यह रेशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट बी जो होगा वो भी रेशनल होगा। यही बात लिखा है कि फर्स्ट से क्या होगा, इट फॉलो दैट अंडर रूट बी इज रेशनल, क्योंकि यह पूरा जो P पाई ए क्यू है वो रेशनल है, यह बराबर है अंडर रूट बी के, इसलिए अंडर रूट बी भी क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, अब देखिए, और अंडर रूट बी अब रेशनल आ गया, और आप माने क्या हो, क्वेश्चन में दिया क्या है, अंडर रूट बी क्या है, इरेशनल है। फिर वही बात आ गई कि यह क्या हो गया, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट बी इज इरेशनल। जो हमने फैक्ट मान के चला था कि अंडर रूट बी क्या है, इरेशनल है, इसको कंट्राडिक्ट कर गया। अब बात आएगी कंट्राडिक्ट क्यों हुआ, किस लिए एराइज हुआ। यह दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बाई एज्यूमिंग दैट ए रूट बी इज रेशनल। ये जो हम मान के चले थे कि यह क्या है, ए रूट बी जो है रेशनल है, इसलिए कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है। इसलिए सही क्या है, ए रूट बी क्या है, इरेशनल है। तो जो गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि ए रूट बी क्या है, रेशनल है। इसका मतलब जो गलत माना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या था, इरेशनल था। इसलिए हेंस ए रूट बी इज इरेशनल प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए हमने लिया था 2√3, तो भैया मान लेंगे कि यदि पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि 2√3 क्या है, इज रेशनल नंबर। ठीक है, 2√3 क्या है, रेशनल नंबर। अगर 2√3 रेशनल नंबर है तो इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की P और Q जो है क्या है, आर नॉन जीरो इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अगर यह 2√3 रेशनल है तो। ठीक है,
अब देखिए, अगर 2√3 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, जो कि p/q के फॉर्म में लिख दिया हमने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 = p/2q लिख सकते हैं। अब p क्या हमने माना है, नॉन जीरो इंटीजर, और q को भी नॉन जीरो इंटीजर माना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया। और चूंकि √3 के बराबर है या, तो ये क्या होगा, ये भी रेशनल होगा, ठीक है। अब देखो, आप इसी तरह लिखोगे, बस जहां जहां a है वहां पे 2 लिखोगे √b की जगह √3, और आप इसी तरीके से पूरा सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बस हमारा काम समझाना है, उसी हिसाब से हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, √3 क्या हो गया, रेशनल हो गया, तो वही बात लिख देंगे कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। हम तो यही जानते हैं कि √3 क्या है, इरेशनल है। दिस कंट्राडिक्शन, ये क्यों एराइज हुआ, दिस कंट्राडिक्शन एराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट 2√3 इज इरेशनल, सॉरी 2√3 इज रेशनल। यह कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, क्योंकि 2√3 हमने मान के चला था रेशनल है, हेंस 2√3 इज इरेशनल। अब देखिए, अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन हो और आपको थ्योरम के रूप में यही बात नहीं, इस तरह कह सकता है कि दो मतलब कि रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होगा, इसको प्रूफ करो, सेम प्रूफ आप करोगे। दे दे कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा, इसको प्रूफ करो, सेम होगा, ठीक है, ऐसे ही प्रूफ होगा। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे समाप्त करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए आप लोग कि इस चैप्टर का हमारे तरफ से यह लास्ट लेक्चर था, जितना भी हमें कराना था वो सब हमने करा दिया। बचे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सभी कराना पॉसिबल नहीं है, आपको जिसमें भी दिक्कत होती है वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपको ज़रूर कराएंगे, या वो NCERT का हो, या RS अग्रवाल का हो, या RD शर्मा, कहीं का भी हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और दूसरी बात कि अगर किसी एक्सरसाइज में ही प्रॉब्लम होती है, लग रहा है कि एक्सरसाइज ही नहीं लग रही है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि इस बुक का ये एक्सरसाइज हमें दिक्कत हो रही है, तो हम उसको भी कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।